हेलो बच्चों, कैसा पढ़ रहे हो बताओ। कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है तुम्हारी। और जो आज ये वाला चैप्टर अपन ख़त्म कर लेते हैं और एकदम जो SN1 SN2 भी करवा रही हूँ वो इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। और जो लास्ट में थोड़ा सा थ्योरी वाला सेक्शन है तो उसमें आपको क्या करना है, वो वाला जैसे मैंने लास्ट में उसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो वाले क्वेश्चंस मैंने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दिए हैं, तो वहाँ से जाके आप सोल्व कर लेना। और बाकी कुछ मुझे लाइन टू लाइन मिलेगा तो मैं और कुछ वहाँ से आपसे शेयर कर लूँगी, ठीक है। तो अपन जब पढ़ रहे थे ना, अपन ने देखा कि दो तीन चीज़ें हैं इसमें। तो पहली कि एल्किल हैलाइड वाला जो चैप्टर था उसमें अपन ने एल्किल हैलाइड जो बनाना सीखा था वो मैंने जो नॉर्मली आपको बताया था वो एल्किन से बताया था, एल्कोहल से बताया था। तो अपन ने एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। तो इसमें से वो ल्यूकास टेस्ट वाला जो भी पढ़ा था H3PO4 बनेगा कि H3PO3 बनेगा, वो वाली चीज़ तो वो अपन ने पढ़ी थी, एल्कोहल से अपन ने पढ़ ली थी। दूसरी अपन को पढ़नी है एल्कीन से, और तीसरा अपन उसको पढ़ सकते हैं एल्केन से, ठीक है। तो अगर अपन एल्कोहल अपना कंप्लीट हो गया था, अपन एल्कीन लेके चलते हैं। तो अपन अगर जब एल्कीन से पढ़ना शुरू किया है, ठीक है, तो एल्कीन में क्या करना है कि जैसे मेरे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है और इससे मेरे को बनाना है एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो इससे एल्किल हैलाइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे ये वाला एक पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, एक जगह पे एक से तो H जुड़ेगा और H से क्या जुड़ेगा, I जुड़ेगा। अब कौन से H जुड़ेगा, कौन से I जुड़ेगा, क्या ये HI एक बार जैसे जुड़ेंगे वैसे ही हमेशा जुड़ेंगे, ये वाली चीज़ें समझने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसी रिएक्शन दे दी जाए और प्रोडक्ट पूछा जाए, ठीक है, एग्जाम में ऐसा ही आएंगे कि आधे आधे नंबर की रिएक्शंस, ये जो रिएक्शंस अपन जितने भी पढ़ेंगे ये सब ऐसे 4 ऑप्शंस आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 2 नंबर के क्वेश्चंस में यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा जाता है। उस 2 नंबर के रिएक्शन में 4 रिएक्शन आती है, आधे आधे नंबर की एक रिएक्शन। तो इसमें आपको क्या करना है, एक जगह H जोड़ना है, एक जगह I जोड़ना है। तो ये वाला जो होगा उसमें क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल से होगा। यहाँ पे किससे होगा, मार्कोनिकॉफ से। तो मार्कोनिकॉफ वाला जो नियम था ना वो अपन ने पहले एल्कोहल में पढ़ रखा था, और उसमें क्या है कि एल्कीन पे जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ पे तो क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है या I जोड़ना है। यहाँ पे अपन इसकी हैलाइड की बात कर रहे हैं तो क्या जोड़ना है, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ पे I जोड़ना है। तो देखो ये है अपने पास एल्कीन के दोनों कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजनों की संख्या कम कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ अपन I जोड़ेंगे और दूसरी जगह अपन क्या जोड़ेंगे, H जोड़ेंगे। देखो CH3 CH और ये CH2, ये तो अपन ने पाई बॉन्ड तोड़ के ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब एक जगह I जोड़ो तो हाइड्रोजन की संख्या कम यहाँ थी तो यहाँ I हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया तो ये हो गया CH3, ये वाला। अब क्या होता है कि दूसरा आपके पास ये आ जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ दिया हुआ आ जाए HBr, ठीक है, या यही प्लस करके HBr दे दे। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, मार्कोनिकॉफ रूल से ही जाएगा। जहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है ना वो एक ही जगह है, वो मैं आपको बता दूंगी। एक चीज़ क्या हो सकती है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे भी दिया हुआ जाए HBr और यहाँ दिया हुआ है H2O2, ठीक है, या फिर H2O2 की जगह लिखा हुआ आ जाए पर ऑक्साइड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये वाली चीज़ आ गई। एक ही आ जाती है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आ जाए HCl और इसके साथ आ जाए H2O2 मतलब पेरोक्साइड। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये एज इट इज मार्कोनिकॉफ रूल से जाएगा। तो आप क्या करोगे, CH3 CH यहाँ पे आएगा Br और यहाँ पे आ जाएगा CH3
3। फिर इसमें जाएंगे तो यहाँ पे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एक ध्यान रखना कि मार्क जो एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा ना वो सिर्फ इसी केस में लगेगा, बाकी कहीं एंटी मार्कोनिकॉफ एल्किल हैलाइड में लगेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, HBr दिया हुआ हो, एल्कीन दिया हुआ हो, एल्कीन के ऊपर HBr दिया हुआ हो और पेरोक्साइड लिखा हो, तो यही आपको एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है, बाकी कहीं भी एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगाना है। तो यहाँ पे जैसे कम हाइड्रोजन पे हेलोजन जुड़ रहा था, यहाँ क्या करना है, ज़्यादा हाइड्रोजन वाला है ना उस पे क्या जोड़ना है, अपन को हेलोजन जोड़ना है। तो इस पे 1 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो ज़्यादा हाइड्रोजन इस पे है तो Br इस पे जुड़ेगा। तो क्या सिचुएशन आ गई, CH3 CH और CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आ गया Br। अब ये वाला जो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा ना मैं छोड़ रही हूँ आपके लिए। तो ये जो प्रोडक्ट आएगा कमेंट सेक्शन में हर बच्चा, उससे मुझे ये भी पता चलेगा कि कौन सा बच्चा वीडियो देख रहा है, कौन सा नहीं देख रहा है और किसको कितना समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो मेरे को यहाँ IUPAC नाम लिख के बताना है, ठीक है। फिर अपन दूसरा भी अपना कंप्लीट हो गया कि एल्केन से कैसे बनाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे एल्केन से कैसे बनाते हैं, ठीक है। अपन को रिएक्शन कैसे करनी है अपन वो सीख रहे हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ना जिसमें मैंने प्रोडक्ट पूछा है उसको 1 नंबर मान लेना। आगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगी, लगभग 10 क्वेश्चन, तो आप है ना हर के 1 2 3 4 नंबर ऐसे नंबर लगा के कमेंट सेक्शन में ही मुझे आंसर दे देना, एक साथ एक आंसर। और जिसका सबसे सही आंसर होगा, जिसका एक भी आंसर गलत नहीं होगा या सबसे सही आंसर जिसका होगा उसको मैं हार्ट रिएक्ट कर दूंगी। तो बाकी के बच्चे देख लेना कि किसका सही है और किसका नहीं है। बाकी बच्चों को अब देखते हैं कौन से बच्चे को कितने ज़्यादा मिलते हैं। आज से स्टार्ट हो गई है तो एल्केन से शुरू करते हैं, थर्ड है, ठीक है। अब ये एल्केन वाला आएगा। एल्केन वाले में अपने पास क्या करना है कि जैसे ये आ गया CH3 CH2 और ये आ गया CH3, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपको दिया हुआ आएगा या तो UV लाइट, ठीक है, या फिर दिया हुआ आ जाएगा HNu, या फिर सिर्फ लिखा हुआ आ जाएगी लाइट, ठीक है। और इसके साथ में दे दे अगर ये Br2, कुछ भी दे दे, Br दे दे, Br2 दे दे। तो ये वाली केस में आपको क्या करना है, अगर ये कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए, ये लिखा हुआ मिल जाए, भले ये लिखा हो जाए, ये तो कम मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, 12th वाले रिएक्शंस में मेनली जो होगा वहाँ पे होगा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, सॉरी, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी अपन को कार्बोकेटाइन की तरह देखनी है। देखो इसमें फ्री रेडिकल बनेगा, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, तो या तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा या फिर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, और यहाँ से टूटना और यहाँ से टूटना तो एक ही बात होगी, ठीक है। तो 2 बन सकते हैं अपने पास, CH3 CH, माना यहाँ से बॉन्ड टूट गया, इस पे रेडिकल रह गया और इससे जुड़ गया CH3। दूसरा और क्या बन सकता है, CH3 CH2 और CH2 और यहाँ पे क्या रह गया, रेडिकल रह गया। ये दोनों बन सकती हैं। अब इन दोनों में अपन देखेंगे कि Br यहाँ जुड़ेगा, यहाँ ये Br का भी बॉन्ड टूटेगा, Br और Br का भी, और यहाँ से भी अपन को जो मिलेगा वो Br रेडिकल मिलेगा। अब ये रेडिकल कैसे बनता है ये भी देख लेना। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, अपन को पता है कि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड में, तो ये बीच में से टूटता है, ठीक है। तो इसका इसके पास रह जाता है और इसका इसके पास रह जाता है, ठीक है। इसमें भी ये ऐसे ही टूट रहा है। तो अपने पास क्या होगा कि या तो ये Br यहाँ जुड़ जाए या फिर ये Br यहाँ जुड़ जाए। तो आप इसमें क्या करोगे, देखो तो यहाँ जुड़ेगा, इसमें पहले इसको देखो कि ये वाला रेडिकल बना हुआ है, ये वाला रेडिकल बना हुआ है, तो कार्बोकेटाइन की तरह ही देखना है। कार्बोकेटाइन में फिर क्या करना है आपको कि यहाँ पे आप इसकी स्टेबिलिटी देखने के लिए, तो स्टेबिलिटी के लिए आप क्या करते हो, अल्फा हाइड्रोजन देखते हो। तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन से ज़्यादा स्टेबल होगा या 6 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल होगा, तो यहाँ पे जाके Br जुड़ जाएगा। जुड़ यहाँ भी जाएगा, लेकिन ये वाला क्या बनेगा,
मेजर बनेगा। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन भी ध्यान रखना। और बाकी इसमें एनसीईआरटी में 5 से 6 रिएक्शन दे रखी हैं, तो वो वाली रिएक्शन भी आप ध्यान रखना। ठीक है, 2 मिनट का वेट करना। ठीक है, तो अपन आगे देखते हैं। ये वाली चीज़ आपसे हो गई होगी। फिर आती है इसमें बाकी और रिएक्शंस हो गई, एक बार मैं देख लेती हूँ कुछ रह तो नहीं रहा है। हाँ, एक और क्या आता है इसमें, एक चीज़ ये आती है कि अपन ने जब इसमें आयोडीन का जुड़ना देखा था एल्कीन पे, तो वो भी रिएक्शन आपको 2 तरीके से पूछ सकता है। 2 तरीके से कैसे पूछ सकता है, ये एल्कीन वाले में आप ध्यान दे लेना। एल्कीन वाला जो HI, HBr, HCl इनसे रिएक्शन करवाई थी, उन्हीं में आएगा ये वाला। तो वहीं पे एक पॉइंट और लिख लेना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये वाला एल्कीन है और आपके पास ऐसे आ गया कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन इसने करवा दी Br2 से, और किसकी प्रेजेंस में करवा दी, CCl4 की प्रेजेंस में करवा दी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा CH3 CH CH2, और एक Br यहाँ जुड़ जाएगा और एक Br यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि देखो ये अलग अलग रिएक्शंस थी, इस वाली रिएक्शंस को भी आपको याद ही रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसका नाम क्या होगा, ठीक है, IUPAC नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, प्लस ये जेमिनल है या विसिनल है। ठीक है, ये वाली चीज़ भी आपको बतानी है। तो दूसरे क्वेश्चन में इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो इसके एल्कोहल की फॉर्मेशन वाली चीज़ें अपने पास हो चुकी है। अब अपन देखते हैं कि इस एल्केन के लिए ही या एल्किल हैलाइड के लिए ही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, एल्किल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो चीज़ें पूछी जाती है वो पहली चीज़ तो ये है, देखो हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि सबसे पहले अपन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की जब आप बात करोगे तो ये सबको पता है, ये 3 से 4 बार मैं कम से कम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बता चुकी हूँ। तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंसी रखते हैं वो किस पे रखते हैं, मास पे, और फिर मास सेम हो जाता है तो अपन किस पे जाते हैं, ब्रांचिंग पे। ठीक है, तो मास से तो ये कैसा होगा, डायरेक्टली होगा, और ब्रांचिंग से ये कैसा होगा, इनवर्सली रिलेशन रखेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि मैं पहले से लिखूं कि CH3F लिख दिया, CH3 CH2 F लिख दिया, या फिर CH3 CH2 CH2 और F लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, और यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। ठीक है, तो मास कैसे ज़्यादा होगा, मास के अकॉर्डिंग अपन देखने जाएं तो सबसे ये वाला सबसे ज़्यादा मास इसका है, फिर इसका है, फिर इसका। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर जाएगा वो भी क्या जाएगा, यही वाला ऑर्डर जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने पास क्या होता है कि यहाँ पे तो हैलाइड्स हैं और हेलोजन जो होते हैं वो 4 है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इसमें ये सिर्फ कार्बन वाली चेन पर डिपेंडेंसी नहीं रखेगा, ये हेलोजन अगर चेंज हो गए तो उस पर भी अपन को, उससे भी अपन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सिचुएशन कैसी रहती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ देखो अगली जो कंडीशन है वो ऐसे दे रखी है कि मैंने यहाँ लगा दिया CH3F CH3Cl CH3Br और आ गया CH3I।
ठीक है। तो आप कार्बन की चेन से अपन मास से देखते थे, तो यहाँ भी एक ही कार्बन, यहाँ भी एक ही कार्बन, यहाँ भी एक ही कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, लेकिन मैं तो बोलूँगी आप यहाँ भी मास से ही देखो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये कौन से उसका पीरियड का है, सेकंड पीरियड का, ये कौन से पीरियड का है, थर्ड का, आवर्त की बात कर रही हूँ मैं, ये कौन से आवर्त का है, चौथे का, और ये कौन से आवर्त का है, पांचवे का, ठीक है। तो जैसे जैसे आवर्त देखो, इसकी लगभग, इसका एटॉमिक मास या परमाणु भार जो होता है वो इसका कितना होता है, 19 होता है, और इसका लगभग मुझे आइडिया नहीं है एग्जैक्ट, तुम इसका 80 मान लो, ठीक है। तो अगर इसका 80 है, 80 शायद वेट नंबर होता होगा, देख लेंगे अपन इसका, या 156 होता होगा, अपन बाद में देखेंगे इसको। आप ये ध्यान रखो कि नीचे जैसे जैसे अपन जाते जा रहे हैं, अभी इसका देखो 35.5 है, इसका आता होगा, ठीक है। तो नीचे जा रहे हैं अपन, जैसे जैसे क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है, और कार्बन का तो अगर कांस्टेंट है, लेकिन हेलोजेंस का मास बढ़ रहा है, तो अपन को इसमें भी क्या करना है, ये ही ऑर्डर फॉलो करना है, पहले मास पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर तो आपको क्या होगा कि ऐसे दे दे, तो आपको सबसे कम फ्लोरीन वाले का, फिर क्लोरीन वाले का, फिर ब्रोमीन वाले का, फिर आयोडीन वाले का, ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। फिर अपन ऐसे बात करते हैं कि ब्रांचिंग पे कब जाना है। देखो, अगर मैंने ये ले लिया कि CH3 CH2 CH2 और आयोडीन लगा दिया, और एक मैंने ये कर दिया CH3 CH3 H और यहाँ पे आयोडीन लगा दिया, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट चेन है, और ये वाली थोड़ी सी ब्रांचिंग हो चुकी है, तो आप इसमें क्या करोगे, ये वाली, हाँ, या फिर ये 2 डिग्री, ये ब्रांचिंग ही मानो आप इसको, तो ब्रांचिंग की तो इन्वर्सली करनी है, तो ये मास तो दोनों का सेम है, लेकिन फिर क्या जाना है, और ब्रांचिंग पे तब जाना है जब मास सेम आता है, तो इसमें ब्रांचिंग है और इसमें ब्रांचिंग नहीं है, तो मास की सॉरी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा, जिसमें ब्रांचिंग नहीं है, क्योंकि रिलेशन कैसा है, इन्वर्स या उल्टा रिलेशन है, ठीक है। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का। फिर क्या आता है कि एक, जैसे इसने एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें ये दे रखा है कि यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे Cl लगा है, डाई हेलोजन की अपन बात कर रहे हैं। फिर दूसरे में ये कर रखा है कि यहाँ पे Cl लगा और एक मेटा पे Cl लगा हुआ है। तीसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे Cl लगा है और यहाँ पे Cl लगा है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो आपको क्या पूछेगा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, इसमें आपसे पूछेगा मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बॉइलिंग पॉइंट तो तीनों का एवरेज सा ही होता है, सेम सा ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो इन दोनों से लगभग, इसका जो होता है वो 100 ज़्यादा होता है। मतलब इसको मानो आप 150 मानोगे तो इसका आपको कितना मानना पड़ेगा, 250, इसका 250 मानोगे तो इसका कितना मानना पड़ेगा, 350, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा आप एनसीईआरटी से देख लेना, एग्जैक्ट कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये वाली सिचुएशन आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो सोल्यूबिलिटी या विलेयता। विलेयता में देखते हैं कि विलेयता से ये कैसे अलग होते हैं। विलेय ये किस में होते हैं, कार्बनिक यौगिकों में होते हैं। विलेयता के और इनके लगभग कैसे होते हैं, स्टेटमेंट बेसिस आपके क्वेश्चन आते हैं, और वो कैसे आएंगे वो आपको एग्जाम में पता चल जाएगा, या फिर अभी अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट वाला अगर आज खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट में क्वेश्चन ही सोल्व होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अपन ऐसे देखते हैं कि इस वाले में ये ऐसे उसमें चेंज होता जाएगा कि जैसे ये देखो CH3F मैंने ले लिया और एक मैंने ले लिया HOH, ठीक है। अब ये तो है नहीं, ये इसका एक मॉलिक्यूल पड़ा है या इसका एक मॉलिक्यूल पड़ा है, बहुत सारे इसके पड़े होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके पड़े होंगे, तो इनको सोल्यूबल करना है। पहले ये अलग कंटेनर में पड़ा है और ये अलग कंटेनर में पड़ा है। अब मैं एक ऐसा कंटेनर ले लेती हूँ जिसमें दोनों ही एक कंटेनर में पड़े हैं, ठीक है, और ये
इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल है। अब क्या होता है, ऐसे ये आपस में अपने जैसे मॉलिक्यूलों से जैसे ऐसे बॉन्डिंग हल्की फुल्की बना के रखती है, ठीक है। और ये भी क्या होता है, इसमें तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये अपने मॉलिक्यूल से बना के रख लेते हैं, ठीक है। अब होता कि इनको अपन दोनों को एक में मिला देंगे कि सोल्यूबल होंगे कि नहीं, ये वाली चीज़ देखने के लिए। तो क्या होता है, जब फ्लोरीन और हाइड्रोजन या इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के जो अलग मतलब ये वाले बॉन्ड अपन को जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना वो टूटनी पड़ेगी। मैं क्या कह रही हूँ, ये अलग कंटेनर में मान लो, ये अलग कंटेनर में मान लो, दोनों को एक में मिलाया तो यहाँ से जो हाइड्रोजन, इनकी जो बॉन्डिंग थी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो रखी है, देखो ये फिर अगले वाले से जुड़ेगा, या फिर ये अगले वाले से जुड़ेगा, ये अगले ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ऐसे ये जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और ये आगे किसी और से जुड़ा हुआ रहेगा, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटना पड़ेगा, ये जिससे बनेगा वो वाला बॉन्ड टूटेगा, ये अलग बॉन्ड टूटेगा, ये अलग बॉन्ड टूटेगा, और ये भी किसी से बॉन्डिंग आगे और बना के रखता होगा तो ये भी बॉन्ड टूटेगा। ऐसे इनके आपस के बॉन्ड तो टूटेंगे और यहाँ से कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसका रीजन ये क्या होते हैं, आपस में सोल्यूबल नहीं होते, नॉट सोल्यूबल, ये आपस में घुलते नहीं हैं, ये कार्बनिक कंपाउंड्स में घुलते हैं। सॉरी। तो आपको क्या करना है, इसमें ये आपस में सोल्यूबल नहीं है, कार्बनिक कंपाउंड्स में सोल्यूबल है, तो इसका रीजन आपको ये देना है कि जो हैलाइड्स हैं और जो पानी है उनको आपस में घुलने के लिए या आपस में बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ से जब बॉन्ड बनते हैं, जब एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड बनते हैं तो स्टेबिलिटी आती है, और स्टेबिलिटी आती है तो एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है। एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी आती है, तो यहाँ से बॉन्ड बनते हैं, तो यहाँ से बॉन्ड बनेंगे और जो एनर्जी रिलीज होगी बाहर निकलेगी वो एनर्जी कम होती है बजाय यहाँ इन बॉन्डों को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे, तो वो फिर आपस में क्या नहीं होते, इतनी एनर्जी ये दे नहीं पाते और ये आपस में घुल नहीं पाते। फिर एक लाइन आपको ये भी इसमें दे रखी है कि कार्बनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो ये वाला देख लेना, फिर क्वेश्चंस इसमें आप देख लेना बाकी के। और एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 1 क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरोब्यूटेन, एक मिनट में लिख देती हूँ। क्वेश्चन है आपके लिए तीसरा, 1 क्लोरोब्यूटेन 1 क्लोरो पेंटेन ले लो, पेंटेन और आइसोट्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें आपको क्या, आइसोब्यूटिल, इसमें आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये है तीसरा क्वेश्चन। और इसमें इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, ठीक है। तो ये वाला आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है। अब इसमें SN1 SN2 के अलावा कुछ शायद बाकी नहीं रहा है, एक मिनट और देख लेती हूँ। हाँ, SN2 SN1 के अलावा इसमें एक चीज़ और रह गई है, वो वाला देख लेते हैं, फिर SN2 SN1 और E1 E2 अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप देखो, एक रिएक्शन थी जो फिनोल में भी आई थी, वही रिएक्शन यहाँ भी आएगी। केमिकल रिएक्शंस पे आ गए हैं अपन। पहले उसकी फॉर्मेशन रिएक्शन आती है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है और फिर आती है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में अपन पढ़ेंगे, मेन जो रिएक्शन आएंगी वो दो होंगी, एक तो SN1 और एक SN2, एक है E1 और एक E2, ठीक है। तो एक तो होगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और एक होगी विलोपन अभिक्रिया, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इसमें, हाँ, एक रिएक्शन और थी, देखो ये था मेरे पास, क्लोरोबेंजीन था, ये CH क्लोरोबेंजीन Cl था, ठीक है। और इससे मेरे को बनाना था फिनोल,
फिनॉल में भी बताई होगी ये वाली रिएक्शन। तो इसमें क्या होता था, फिनॉल बनाने के लिए ये वाला बॉन्ड तो यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे ये बॉन्ड बनेगा। तो इसमें बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, ये आते हैं और यहाँ जो लोन पेयर होता है, सॉरी जो बॉन्ड होता है वो इधर शिफ्ट होता है, ये वाली चीज़ें होती है। और यहाँ वाला जो सिंगल बॉन्ड था वो कुछ टाइम के लिए डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आसान काम नहीं है, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सिर्फ NaOH से तो काम चलेगा नहीं, आपको यहाँ क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा 623 केल्विन और आपको प्रेशर देना पड़ेगा 300 ATM। ठीक है, ये चीज़ें दोगे तो ये वाला बॉन्ड टूट के इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इसमें कुछ रिएक्शंस ऐसे दे रखी है कि देखो ऐसे हो गया, ये है यहाँ पे Cl है और यहाँ पे इसने लगा दिया NO2। फिर सिचुएशन ऐसी हो गई कि यहाँ पे तो Cl है और यहाँ पे लग गया NO2 और एक NO2 लग गया यहाँ पे। आगे सिचुएशन क्या होगी, ये यहाँ पे Cl है, यहाँ पे लग गया NO2, एक NO2 लग गया यहाँ पे और एक NO2 लग गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब भी वही करना है चीज़ें। तो यहाँ तो सिर्फ NaOH ही ले रखा है, यहाँ भी क्या कर रखा है, NaOH ले रखा है और यहाँ भी क्या कर रखा है, NaOH ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ तो क्या होगा, NaOH लिया और हल्का सा इसको क्या किया, गर्म किया। तो गर्म करते ही क्या होता है, ये जो तीन होते हैं ये विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, तीनों अपनी तरफ खींच रहे और इतना ज़्यादा खींचेंगे कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से बहुत वीक हो जाएगा, मतलब जो माइनस आएगा तो उसको तो ये इधर खींच लेंगे, तो ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा। और ये थोड़ा सा गर्म करने से जो इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर अपन दे रहे थे ना, उसको किसने ख़त्म करवा दिया, तीन विड्रॉइंग ग्रुप्स ने ही ख़त्म करवा दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी फिर आगे क्या करना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ पे भी क्या करना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। और यहाँ की जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो मैं आपको लिख देती हूँ। अगर ऑर्थो पे लगा हुआ है तो आपको टेम्परेचर लेना है 368 केल्विन। ठीक है, और सिर्फ पेरा पे अगर लगा हुआ है तो आपको टेम्परेचर लेना है 443 केल्विन। ठीक है, तो आपको क्या करना था इसमें, देखो सिर्फ ये वाला बॉन्ड था तब तो ये स्ट्रॉन्ग था, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी। और एनर्जी भी देखो कितनी चाहिए थी इसमें, NaOH के साथ में 623 टेम्परेचर केल्विन में। देखो अपन कितने टेम्परेचर पे रहते हैं वो बताना चौथा क्वेश्चन है अपना, और अपन कितने प्रेशर पे रहते हैं वो इसी में चौथे क्वेश्चन का ही आंसर देना है कि अपन कितने टेम्परेचर और प्रेशर पे अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें आपको लेनी है, तो ये बनेगा। और यहाँ क्या होगा, इसका लगभग आधा इसने टेम्परेचर कर दिया, लगभग आधा टेम्परेचर कर दिया, प्रेशर तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया एक NO2 ने ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब देखो विड्रॉइंग ग्रुप्स में कितनी पावर होती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या कर दिया, मतलब इसकी बजाय इसमें थोड़ा ये ध्यान रख लेना कि पेरा वाले में थोड़ा सा टेम्परेचर ऑर्थो वाले की बजाय ज़्यादा है, और यहाँ पे आ जाएगा OH। ठीक है, तो ये वाली एक, इसको अटैक को कहते हैं इप्सो अटैक, मतलब जहाँ पे ये होता है वहीं पे OH- अटैक कर जाता है, तो इस अटैक को कौन सा नाम देते हैं अपन, इप्सो अटैक। ठीक है, और ये वाली रिएक्शन आप देख लेना। फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। तो देखो मैं ज़्यादा कुछ SN1 और SN2 के बारे में नहीं बताने वाली हूँ, पहले की एक ऑर्गेनिक की सीरीज़ है, उसमें थर्ड और फोर्थ जो वीडियो है ना वो जाके एक बार आप देख लेना। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्योंकि आप क्या होता है SN1 SN2 के बारे में अंतर लिखो, ये लिखो वो लिखो, ये तुम सब रट के रखते हो, तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं वो वाली चीज़ मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखो 4 रिएक्शन, पहले अपन SN1 और SN2 के बारे में देखते हैं। या तो इसमें से क्वेश्चन आएगा कि SN1 और SN2 के बीच में अंतर लिखो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो 4 अंतर लिखने आपको समझ में आ जाएगी, तो आप अपने आप लिख दोगे। ठीक है, देखो पहले अपन SN2 पे चलते हैं।
SN2 में आपको करना क्या है, एक कायरल और अकायरल आपको समझ में आना चाहिए, ये भी एक नंबर में पूछ सकता है। कायरल कार्बन वो होता है जिस कार्बन की चारों वैलेंसीज या चारों संयोजकताएं अलग अलग होती है। ये देखो SN2 में आपको क्या करना है, जैसे मेरे पास दे रखा है, ये मैंने लिया कार्बन, इधर कुछ अलग जुड़ा हुआ है, इधर अलग जुड़ा हुआ है, इधर कोई अलग जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है OH। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया जाए, कुछ भी ले लेती हूँ R। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई अपने पास। या फिर इसको भी अलग करने के लिए आप यहाँ पे लिख दो NO2। ठीक है, ये वाली सिचुएशन आ गई। इसमें आपको क्या करना है, X माइनस का अटैक करवाना है। ठीक है, X माइनस का अटैक करवाया, ये X क्या है, Cl माइनस OH माइनस, ये वाली चीज़ें। तो ये जैसे ही इस पे अटैक हुआ, ये अटैक होगा पीछे की साइड से। हर एक बात पे ध्यान रखनी है। ये वाला होगा, SN2 की बात कर रही हूँ, तो ये वाला मैंने कोई बड़ा नहीं लिया है, या मैं इसको CD मान लेती हूँ, चलो ड्यूटेरियम ले लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाला लिया है, बहुत छोटा सा लिया है। तो आपको क्या लेना है कि इसको मैं बोलती हूँ सबस्ट्रेट। ठीक है, तो सबस्ट्रेट बड़ा लिया है कि छोटा लिया है, कार्बन की बड़ी बड़ी चेन्स ली है क्या मैंने, 3 डिग्री लिया क्या मैंने, 2 डिग्री लिया क्या, नहीं लिया, क्या लिया है, 1 डिग्री लिया है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, और भी छोटा और ठीक करने के लिए CH2 और यहाँ पे NO2 लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन आ गई। ये इसको X और या इसी को मैं क्या बोल दूंगी, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जाके इस पे अटैक कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक किससे कर रहा है, सामने से किया नहीं, किधर से कर रहा है, पीछे से अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सिचुएशन बनेगी ना, वो ऐसे बनेगी, देखो कार्बन है, ठीक है, कार्बन बना दिया, इसको 1 दे देती हूँ, इसको 2 दे देती हूँ, और इसको 3 नंबर पोजीशन दे देती हूँ, बार बार ये नहीं लिखेंगे। तो ये आ गया अपने पास 1, फिर अपने पास इधर लिख देते हैं 2, या इधर लिख देंगे 3, और इधर कौन जुड़ रहा है, नया बॉन्ड थोड़ा थोड़ा जुड़ने लगा है, किसका जुड़ने लगा है, न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड थोड़ा थोड़ा टूटने लगा है, इसको मैं बोल देती हूँ लिविंग ग्रुप, निकलने वाला ग्रुप। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप का बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से देखो, पहले कोई आपके पास सबस्ट्रेट है, उसके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, अटैक किधर से कर रहा है, पीछे से अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल कैसा लेना है, छोटा लेना है। फिर अगली जो स्टेज बन रही है उसमें क्या कर रहा है, ये तीनों को तो प्लेन में बना दो, एक लिविंग ग्रुप को निकलता हुआ बना दो, न्यूक्लियोफाइल को जुड़ता हुआ बना दो। ठीक है, तो ये वाला तो निकलेगा और ये जुड़ेगा, और इसको मैं कहती हूँ ट्रांजिशन स्टेट, या इसके ऊपर ऐसा किया हुआ आ सकता है, या फिर इसको कहते हैं, हाँ, इसको ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था कह देते हैं। संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट। फिर क्या होता है, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूट जाता है और ये बॉन्ड धीरे धीरे बन जाता है। तो देखो ये कैसे बनेगा, अगला ये 1 2 3 पे ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि ये इधर से था वो पूरा फ्लिप हो गया है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना था, इन्वर्जन हुआ है, मतलब फ्लिप हुआ है, उल्टा हुआ है, तो ये हो गया इसका इन्वर्जन। ठीक है, इंटरमीडिएट बना क्या, मध्यवर्ती, मतलब अगर आपको बोले कि कार्ब केटाइन, कार्ब एनाइन, कार्ब धनाइन या कार्ब ऋणाइन या मुक्त मूलक, ऐसा कुछ बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा। तो आपको क्या करना है इसमें, पहली बात तो देखो 4 चीजें 5 चीजें जो अपन डिफरेंस करने में देखते थे ना, तो SN2 में क्या लेना है, पहले तो इसको SN2 क्यों कहते हैं, तो इसकी जो रेट को डिटर्मिनेट करने वाली है RDS, जिसको अपन बोलते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होती है, वो कौन सी होती है, ये पहली होती है। तो इस पहली जो रेट होती है, ये जो पहला स्टेप है, उसमें रिएक्शन में भाग कौन कौन ले रहा है, सबस्ट्रेट भी भाग ले रहा है और
न्यूक्लियोफाइल भी भाग ले रहा है। तो मैं कैसे लिखूं, रेट लिखूं, रेट को क्या कहते हो तुम, दर। रेट लिखूंगी तो ये किसके समानुपाती होगी, इसके। तो एक तो लिख दिया सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कितना है, एक ही है, अकेला है, तो इस पे लगा दिया 1 पावर, ठीक है। और कौन बचा, न्यूक्लियोफाइल बचा, तो ये लिख दिया न्यूक्लियोफाइल। इस पे कितनी पावर लगाऊं, कितने न्यूक्लियोफाइल है, 1 है, ठीक है। फिर क्या हो गया कि टोटल रेट मतलब ऑर्डर बताओ इसका, ऑर्डर मतलब कितना भाग ले रहे हैं। तो एक तो ये है और एक कौन सा है, ये वाला है। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया, रेट में जो भाग ले रहे हैं वो। तो इसको मैंने नाम क्या दे दिया, SN2। अब SN2 को 2 क्यों इसलिए कहते हैं, एक सब रेट डिटरमिनिंग जो दर को निर्धारित करने वाला जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है, जिसमें कौन कौन भाग लेता है, सबस्ट्रेट भाग लेता है और न्यूक्लियोफाइल भाग लेता है, ठीक है। उसको अपन क्या कहते हैं, RDS। RDS से अपन क्या लिखते हैं, रेट लिखते हैं। फिर रेट से अपन क्या लिखते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर को क्या बोलोगे, कोटि, ठीक है। ये लिखा तो ये कितना आया, 2। तो इसका नाम क्या हो गया, SN2। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्रतिस्थापन, इसको हटाना और खुद का जुड़ना। किसका जुड़ना, न्यूक्लियोफाइल का। तो इसका नाम क्या हो गया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। ये वाली चीज आपको SN2 से समझ में आ गई होगी। फिर आपको इसमें क्या क्या लिखना है, और चीज बताओ। जो रिएक्टेंट जैसा दिख रहा था वैसा ही प्रोडक्ट दिख रहा है, या फिर वो बदल गया, 180 से फ्लिप मार गया ना, वो तो इधर से दिख रहा था वो उल्टा दिख गया आपको। तो क्या हुआ, रिटेंशन हुआ या इन्वर्जन हुआ, वैसा का वैसा रहने को क्या कहते हैं, रिटेंशन, और बदल जाने को क्या कहते हैं, इन्वर्जन, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, इन्वर्जन हुआ प्रोडक्ट में या रिटेंशन, तो आपको लिखना है इन्वर्जन। इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है अपन को, ठीक है, या ये पूरा बदल जाता है, ठीक है। दूसरा आपको लेता है कि जो सबस्ट्रेट आपने लिया वो छोटा लिया था या बड़ा लिया था, छोटा लिया था, मतलब जो एल्कोहल अपन काम में लेते हैं ना, तो उसको आपको क्या करना है, सॉरी एल्कोहल तो इसके साथ आके जुड़ेगा, जो अपन एल्किल हैलाइड सबस्ट्रेट के केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना अपन, तो जो एल्किल हैलाइड होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री होगा, जो सबसे अच्छी रिएक्शन देगा। फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा, ठीक है। और 1 डिग्री में भी क्या होगा कि 1 डिग्री के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो तो बेस्ट, मतलब रेट उसकी और भी अच्छी होगी, ठीक है। इसका मैं एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ। देखो जैसे मेरे पास है CH3X और यहाँ पे मैंने CH2 और यहाँ ले लिया NO2। दूसरा मैंने ये लिया CH2X और यहाँ पे मैंने ले लिया NH2, ठीक है। तो ये वाला कैसा ग्रुप है, खींचने वाला ग्रुप है कि फेंकने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और ये वाला कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। या यहाँ पे CH3 जोड़ दो, CH3, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, और दोनों ही कैसे हैं, 1 डिग्री है, ठीक है। तो आपको रेट किसकी ज़्यादा बतानी है, इसकी बतानी है। फिर एक और देखो कि जो होगा बेंजिल एंड एलाइलिक, उनकी भी रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब बेंजाइलिक कौन सा होता है, ये वाला, तो इसकी रेट ज़्यादा होती है। एक होता है ये वाली सिचुएशन, ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा रेट इसकी होती है। और ये किस वजह से होती है, अनुनाद के कारण होती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आप ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा तो इसकी होती है, फिर इसकी होती है, और फिर इसकी, और ये जो CH3X आता है उनकी क्या होती है, सेम से होती है। तो अगर रेट का क्वेश्चन पूछ ले तो सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री में तो होती नहीं है, विलोपन अभिक्रिया हो जाती है। तो ये वाली चीज़ आ गई, ये आपने कर ही लिया होगा।
एक इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट या विलायक जो भी होता है वो अपन काम में लेते हैं। तो विलायक इसमें होता है पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना है। और उसका भी एग्जाम्पल जो सबसे अच्छा आ जाएगा, या तो वो DMSO लिखा हुआ आ जाएगा या फिर आपके लिखा हुआ आ जाएगा एसीटोन। ठीक है, एक इसमें आता है कि इसका जो डायग्राम आएगा वो कैसा बनेगा, तो इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट आती है तो ये ऐसे बनता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो बीच में कौन आई थी, ट्रांजिशन स्टेट, जिसके ऊपर मैंने ये वाला बनाया था वो है। यहाँ पे कौन है, रिएक्टेंट है। यहाँ पे कौन है, प्रोडक्ट है। ये ध्यान रखना कौन किधर आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, एनर्जी, ऊर्जा आएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, रिएक्शन पाथ, अभिक्रिया का पथ आएगा इधर। ठीक है, तो हर चीज ध्यान रखनी है। और यहाँ से यहाँ को कौन आएगा, ये आएगा EA, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको ये वाला बनाते वक्त क्या करना है, अगर ट्रांजिशन स्टेट आ रही है तो ये, और लेकिन इंटरमीडिएट आएगा तो क्या आएगा, वो आपको आगे वाली रिएक्शन में पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, ये एनर्जी लेनी है, रिएक्शन पाथ लेना है, इधर रिएक्टेंट लेना है, इधर प्रोडक्ट लेना है, ये ट्रांजिशन स्टेट लिख देना है इसको, और इधर क्या करना है, EA कर देना है। ठीक है, और अगर अपन ऐसे बोलते हैं कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितनी होती है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, तो इसकी निकालने के लिए क्या होता है, इंटरमीडिएट कितने बने, मतलब मध्यवर्ती कितने बने, प्लस उसमें कितना जोड़ना है, 1। ठीक है, तो अपने पास कितने मध्यवर्ती बने, कोई मध्यवर्ती नहीं था, तो आपको क्या करना है, इसमें मध्यवर्ती हो गया 0 और इसमें 1 जोड़ोगे तो आपके पास कितना इंटरमीडिएट बनेगा, 1। ठीक है, ऐसे ही ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। आगे अपन SN1 पढ़ेंगे, तो SN1 में आपको क्या करना है, बिल्कुल या तो इसका उल्टा कर देना, बहुत सारी चीजें तो उल्टी हो जाएंगी, या फिर इसे रिएक्शन से क्वेश्चन कैसे आएंगे वो वाली चीज देखूंगी मैं। तो उसमें क्या होता है, एक उसमें इंटरमीडिएट बनता है, तो उसकी आप ट्रांजिशन स्टेट निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, उसमें इंटरमीडिएट 1 बनता है और उसमें कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो आपके पास उसमें ट्रांजिशन स्टेट कितनी आएंगी, 2 आएंगी। उसमें मध्यवर्ती कितना आएगा, ये किसके लिए है, SN1 के लिए, और ये किसके लिए है, SN2 के लिए। मध्यवर्ती अवस्था निकालनी है तो इंटरमीडिएट में 1 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं था, कार्बोकेटन कार्बेनाइन फ्री रेडिकल कुछ नहीं था, तो यहाँ 0 आ गया और यहाँ 1 आ गया। यहाँ उसमें 1 बनता है तो ये 1 आ गया, 1 में 1 जुड़ गया, तो उसमें कितनी ट्रांजिशन स्टेट आएंगी, 2। ठीक है, तो SN1, E1 और E2 ये अभी एक इससे आगे का है, आगे अपलोड करेंगे, दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर अपलोड होने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके जाके क्वेश्चन करने हैं, और हो सकता है कि मेरी थोड़ी पढ़ाने की एफिशिएंसी कम रही होगी क्योंकि थोड़ा इशू है, हेल्थ इश्यूज। तो आपको क्या करना है, आगे इसको पढ़ना है, और जो चीज़ रह रही है या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, 3 या 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आप मुझे बताना। और एक क्वेश्चन मैं अलग से दे देती हूँ कि मेरे पास ये है CH3X दे रखा है, CH2NO2 X दे रखा है, या एक और दे रखा है X दे रखा है, X। ठीक है, तो इसको बोला A, ये है B, ये है C, ये है D, ये E और ये F। तो इन सब में आपको क्या बताना है, SN2 रेट कि किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सबसे सही जो बच्चा लिख के आंसर दे देगा उसके वाले को मैं हार्ट रिएक्ट कर दूंगी। देखते एग्जाम तक अपन रोज़ क्वेश्चन करेंगे तो कौन सा बच्चा कितना अच्छा कर रहा होता है। और ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो जो बहुत सही से पढ़ रहा है वही बच्चा इसको कर पाएगा। ठीक है, और बाकी वीडियो पूरा देखो,
वरना अगर बीच बीच में से देखोगे, स्किप करोगे तो मार्क्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो पढ़ते रहो।